ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जहां पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और घरेलू रिपोर्ट्स जो हमारे यहाँ पास आती हैं उनका विश्लेषण हम करते हैं और देखते हैं यहाँ पर रिटेलर्स पार्टिसिपेशन कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर आपकी पोजीशन ज़्यादा हो वहाँ पर क्या कह रहे हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, और उसके बाद से टिप्पणी लेते हैं हमारे अपने जो एक्सपर्ट हैं। जैसे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ श्रीकांत जी हैं, उनकी मोहर लगती है और उसके बाद तय होता है कि वहाँ पर कोई खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए या फिर नहीं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। हर्ष आज की पहली कंपनी, सबसे पहली कंपनी है विप्रो, क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजा है। उसके बाद ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर शेयर करी है। तो दो रिपोर्ट हम लोग लेके आए, एक न्यूमरा की और एक मॉर्गन स्टैनली की। न्यूमरा ने खरीदारी की सलाह दी है, मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की सलाह दी है। न्यूमरा का जो टारगेट है वो 280 के आसपास है और मॉर्गन स्टैनली का 265 के आसपास है, जबकि स्टॉक जो है 230-233 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब पहली चीज़ इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका सबसे पहले कहना है जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं वो बिलो द एक्सपेक्टेशन रहे हैं। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी बिल्कुल उस हिसाब से नहीं आए हैं और इसी की वजह से FY26 की क्वार्टर 1 की जो इन्होंने कमेंट्री की है, जो गाइडेंस दी है वो काफ़ी कमज़ोर दी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रम्प है। बाजार में काफ़ी अनिश्चितता है और इसी का इम्पैक्ट जो मैक्रो अनसर्टेनिटी है, इसका जो इम्पैक्ट है वो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ यहाँ पर और भी कई जगहों पर क्लाइंट की डिमांड पर भी देखने को मिला है। अब इन्होंने आगे का भी नज़रिया पेश किया है। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि कमज़ोर रेवेन्यू आउटलुक दिख रहा है, जिसके वजह से कंपनी के मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। और इसी के चलते इन्होंने FY26-27 के लिए अर्निंग पर शेयर जो है इसमें कटौती करी है 2 से 4% और साथ ही कॉन्स्टेंट करेंसी में भी आगे भी दबाव देख रहे हैं। चलिए, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर। नतीजे तो अच्छे नहीं रहे हैं। सर, टिप्पणी आपकी क्या रहेगी विप्रो पे? हालांकि आप टिप्पणी कर चुके हैं लेकिन इस सेगमेंट को अलग से हम अपलोड करते हैं, तो एक बार अपनी बातों को जरा दोहरा दीजिए सर। बिल्कुल। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि जैसे नतीजे आए हैं और जैसे ओवरऑल टेक कंपनीज की जो एक अभी मैं कहूँगा कि जो एक ओवरऑल फॉर्मेशंस बने हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें और भी वीकनेस बन सकता है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूँगा कि विप्रो में से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को या तो एग्जिट कर सकते हैं या तो आप इसमें से आपके पोजीशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय जो है विप्रो पे निकल के आती हुई। अगली कंपनी पे नजर डालते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? अगली कंपनी है इंडियन होटल्स। और इंडियन होटल्स की हम लोग बात करें तो देखिए आपके सामने HSBC की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह दी है, 944 के इन्होंने टारगेट दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने देखिए सबसे पहले ये चीज़ कही है कि ट्रैवल इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मजबूत सेंटीमेंट्स बने हुए हैं और क्वार्टर 4 में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करी है वो करी है महाकुंभ की वजह से। और महाकुंभ के चलते यहाँ पर आपको नंबर्स जो है वो भी अच्छे आते हुए दिखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि FY26 के क्वार्टर 1 में भी कोई ऐसी कोई बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है जिसकी वजह से कोई मेजर कंसर्न कहा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी नीचे आए हैं, जिस तरीके से हम लोग एयर फेयर देख रहे हैं और भी तमाम चीज़ें देख रहे हैं जो साफ तौर पर चहलकदमी बढ़ाते हुए दिखेंगे। हॉलीडे डेस्टिनेशन होटल्स का जो सेक्टर्स हैं उसको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से उनको लगता है कि 944 के जो टारगेट है यहाँ तक आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है। चलिए, करीब करीब 100 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। श्रीकांत सर, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बहुत लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हाल में कुंभ गुजरा है, बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं सर, IPL चल रहा है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं तो बिल्कुल इसमें बने रहे, क्योंकि ओवरऑल तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होते ही जा रहे हैं। और जैसे अभी ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का, तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा इंडियन होटल्स को जा सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 900 रुपये तक तो जा ही सकता है बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल वैल्यू। बट टेक्निकली भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 रुपये तक जा सकता है। और कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटीज इन द मार्केट, किसी वजह से अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो बिल्कुल इसे खरीदा भी जा सकता है। तो इसमें बने रहे, इस पे बने रहे इंडियन होटल्स पे। चलिए, अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली PSU स्टॉक है NMDC की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो NMDC पे ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, ये खरीदारी की सलाह दी है जो 73 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए हैं। अब इनका क्या कहना है, इनका बेसिकली कहना है कि घरेलू डिमांड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और यहाँ पर जो है जो तिमाही के जो नंबर्स आएंगे आने वाले दिनों में वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और जिसकी वजह असली में क्या है कि कंपनी की जो यहाँ पर मुनाफा है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो बढ़ती दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही सेफगार्ड ड्यूटी का फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। ये कहा है घरेलू स्टील उत्पादन और आयरन की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसका सपोर्ट मिल रहा है और वॉल्यूम सुधार की उम्मीद आगे के लिए की जा रही है। इसलिए उनको लगता है कि ये 73 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ये मतलब ये मेरे भी रडार पे था कंपनी सर के साथ डिस्कस कर, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम हो गया था इसलिए। सर,
छोटे शेयरों में डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एनएमडीसी को लेकर के अभी? देखिए, तो एनएमडीसी हमें लगता है कि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 60 रुपीज़ के करीब मल्टीपल बॉटम्स बना चुका है और अभी जैसे ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक वापस से, जैसे कहा अभी, 73-74 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है तो हमें लगता है ये 72-73 के करीब इसमें से अपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स को कम किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्पेस काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी और एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगी। तो 72-73 के करीब पोजिशंस को कम करना ही फायदेमंद होगा। ठीक, आज की लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। अगली कंपनी जो लास्ट कंपनी है अजेक्स इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूआमा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 800 रुपये के टारगेट इन्होंने दिए हैं। अब इनका कहना क्या है? इनका देखिए कहना ये है कि FY15 वित्त वर्ष 2015 से लेकर 2025 की अगर स्थिति देखी जाए, टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है वो 20% की बरकरार रही है और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसलिए उनको लगता है कि स्टॉक में अपसाइड दिखती है, आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका कहना है FY25 से लेके 29 एस्टिमेट्स इन्होंने बताए हैं कि जो एवरेज फ्री कैश फ्लो है वो 300 करोड़ रुपए की उम्मीद है और इसके अलावा भी जो कंपनी है लगातार कैश जनरेट कर रही है। तो इनका ये कहना है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है, पीयर्स के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख रहा है और ऑर्डर भी काफ़ी पाइपलाइन में है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलके इसको उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा खासा अपसाइड स्टॉक में दिख सकता है। ठीक, सर अगर आप ट्रैक करते हो या फिर चार्ट्स के आधार पर क्या टिप्पणी होगी अजेक्स को लेकर के? बिल्कुल, तो चार्ट्स के आधार पर ही मैं कह सकूंगा कि इसमें एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना है। वैसे देखा जाए तो ये न्यू लिस्टिंग कंपनी है, तो इसमें जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर मैं इंट्राडे या कुछ शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखता हूँ तो इसी बेसिस पे मुझे लगता है कि इसमें और भी तेज़ी बन सकती है और ये 750 से लेकर 800 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए, 750 से 800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।